हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल एसपी में प्रयुक्त होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के कोफिशिएंट की गणना कीजिए, मतलब गुणांकों की गणना कीजिए। हालांकि आपके चैप्टर में sp2 भी है, sp3 भी है, तो वो सारे वीडियोस भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सारे वीडियोस आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चैनल में मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एसपी हाइब्रिडाइजेशन ही शॉर्टकट में बता देती हूँ। हालांकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा हुआ है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। उसके बाद एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, मतलब दो नए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। दो नए संकरित कक्षक बनते हैं, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं। तो जस्ट मैंने इसे आप लोगों को नॉर्मली बताया हुआ है, रफ वर्क है ये, इसे आपको नोट्स में इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको इतना तो क्लियर हो गया कि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मिल करके दो नए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी को आपको लिखना है, एक एस एवं एक पी ऑर्बिटल से बने दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को निम्न समीकरण की सहायता से दर्शाया जा सकता है। मतलब ये जो हमारा दो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हुआ है एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसे हम लोग जो है वो वेव फंक्शन से इस तरीके से दर्शाते हैं। तो आपको क्लियर हुआ, दो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हुआ है, तो एक को हम लोग साई1 से दर्शाएंगे और दूसरे को साई2 से। अगर मान लो यहाँ पे sp2 रहता तो तीन नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता, तो हम लोग साई1, साई2, साई3 से दर्शाते। क्योंकि यहाँ पे केवल दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, इसलिए हम लोग साई1 और साई2 जो है वो यहाँ पे यूज किए हुए हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब साई1 का इक्वल क्या होगा, a1 साई एस प्लस b1 साई पी, समीकरण 1। और साई2 का इक्वल क्या होगा, a2 साई एस प्लस b2 साई पी, समीकरण 2। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये a1 क्या है, b1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है। तो ये सारे आपके जो है वो कोफिशिएंट है, मतलब मिक्सिंग कोफिशिएंट है, या फिर हिंदी में कहें तो ये गुणांक है। और इन्हीं गुणांकों की हमें गणना करना है। आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया ना कि गुणांकों की गणना कीजिए, मतलब कोफिशिएंट की गणना कीजिए। तो हम जो है वो इस पूरे इक्वेशन में a1, a2, b1, b2 का ही जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, मतलब इनका जो भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग फाइंड करेंगे। जहां पर हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा, a1 इक्वल कितना होता है, b1 इक्वल कितना होता है, उसी जगह हमारा ये इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उस वैल्यू को हम लोग इस दोनों समीकरण में जो है वो रख देंगे और हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आपको इस पूरे टॉपिक में क्या करना है, a1, b1, a2, b2 का हमें वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, यहाँ पे साई एस और साई पी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, तो दोनों ऑर्बिटल के लिए हम लोगों ने साई एस और साई पी जो है वो लिखा हुआ है। अब एक और क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लाइनर कॉम्बिनेशन हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम LCAO मेथड के बारे में बताया हुआ था, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पे लाइनर कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। तो इसी कारण हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाए। यहाँ पे इंटू भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लाइनर कॉम्बिनेशन हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन लगाए हुए हैं। कोई भी डाउट है यहाँ तक, इसे आपको अच्छे से याद करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 यही आपका मेन है। तो साई1 इक्वल कितना हुआ, a1 साई एस प्लस b1 साई पी, समीकरण 1। और साई2 इक्वल क्या हुआ, a2 साई एस प्लस b2 साई पी, समीकरण 2। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब चलिए हमारा स्टार्ट होता है अब ये कोफिशिएंट की गणना करना, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, a1 और a2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो a1 और a2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए a1 इक्वल a2 इक्वल 1/2 और दोनों में हम लोगों ने स्क्वायर लगाया हुआ है, तो इसका इक्वल जो है वो 1/2 आता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हमें कैसे पता चला कि a1 और a2 का वैल्यू जो है वो 1/2 आएगा। तो इसका आंसर देखिए, क्योंकि s ऑर्बिटल गोलाकार सिमेट्री का होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आपका s ऑर्बिटल होता है वो राउंड शेप का होता है, गोलाकार सिमेट्री का होता है। इसका जो चार्ज डेंसिटी होता है, मतलब आवेश घनत्व होता है, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच समान रूप से विभाजित होता है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा दो नया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बना हुआ है।
तो जो भी इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा, या फिर आप चार्ज डेंसिटी कहिए या फिर आप आवेश घनत्व कहिए, वो दोनों में जो है वो समान रूप से जो है वो वितरित रहेगा। मतलब 50% इधर रहेगा, 50% इधर रहेगा। तो 50-50% है तो हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे sp3 रहता, मान लो यहाँ पे 3 संकरित कक्षक रहता, तो वहां पे हम लोग 1/3 लिखते हैं। अगर 4 रहता तो 1/4 लिखते। तो वही है, आपको याद करना पड़ेगा कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देख रहे हो, sp के लिए अगर आप कोफिशिएंट कैलकुलेशन देख रहे हो, तो वहां पे जो भी हमारा चार्ज डेंसिटी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो भी घनत्व होगा आप कह सकते हो, वो जो है वो समान रूप से जो है वो विभाजित रहेगा। मतलब 50% इस तरफ रहेगा, 50% उस तरफ रहेगा। तो उसे हम लोग 1/2 जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a1 इक्वल a स्क्वायर 1 इक्वल a स्क्वायर a2 इक्वल 1/2। तो अगर हम लोग को स्क्वायर हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, a1 इक्वल a2 इक्वल 1/√2, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर हटाया हुआ है तो ये इधर जो है वो √2 हो जाएगा। और ये आपका समीकरण 4 हो गया। तो कोई भी डाउट है यहाँ तक? तो गाइस, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको यहाँ पे याद करना है कि अगर sp के लिए आप पढ़ रहे हो तो 1/2 आएगा। sp2 के लिए अगर आप पढ़ोगे, आगे और टॉपिक बताऊंगी, वहां पे 1/3 आएगा। sp3 के लिए आप पढ़ोगे तो 1/4 आएगा। इसी तरीके से जो है वो आपको इसे याद करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो हमें जो है वो किसका किसका वैल्यू मिल गया, देखिए a1 का भी वैल्यू मिल गया हमें और a2 का भी वैल्यू मिल गया। a1 का वैल्यू कितना हुआ, 1/√2, और a2 का वैल्यू कितना हुआ, 1/√2। दोनों का वैल्यू आपको मिल गया, समीकरण 4। अब हमको b1 का वैल्यू फाइंड करना है और b2 का वैल्यू फाइंड करना है। जहां हमें b1 और b2 का वैल्यू मिल जाएगा, ये हमारा इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आया? अब चलिए आगे हम देखते हैं। चूंकि psi1 एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो इसके लिए जो है वो आपको इस तरीके से समीकरण 5 जो है वो लिखना होगा। इंटीग्रेशन psi1 स्क्वायर डी टाउ, ये जो आपका ये जो आप लोगों को शो हो रहा है टी टाइप से है, उसे हम लोग टाउ करके जो है वो पढ़ते हैं। मतलब एक प्रकार का साइन है ये। इसके इक्वल जो है वो 1 होगा समीकरण 5। क्योंकि जो psi1 है वो एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो इसके लिए हमें जो है वो इस तरीके से समीकरण जो है वो लिखना होगा। तो इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ psi1 स्क्वायर डी टाउ इक्वल 1। अब देखिए, हम लोग जो है वो इसके जगह पे पूरा वैल्यू रखेंगे, मतलब psi1 का वैल्यू जो है वो यहाँ पे रखेंगे। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया था, psi1 इक्वल कितना है, a1 psi s प्लस b1 psi p। तो ये psi1 का वैल्यू को हम लोग psi1 की जगह ही रखेंगे। तो रख दीजिए आप लोग यहाँ पे, क्या है हमारा psi1 का वैल्यू, a1 इंटू psi s प्लस b1 इंटू, और पूरे होल स्क्वायर क्या है आपका 2 है। यहाँ पे देख रहे हो psi1 के पूरे में स्क्वायर 2 है। तो इसे जो है वो हम लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये जो डी टाउ है उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे इक्वल 1। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, psi1 का वैल्यू जो ये वैल्यू है उसे हम लोगों ने रखा हुआ है और पूरे में आपका स्क्वायर लग जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और खोलेंगे, मतलब थोड़ा सा फैला करके लिखेंगे। तो आप लोग को याद है, आप लोगों ने बहुत पहले एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल आप कितना लिखते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी फॉर्मूले को हम लोग आज यहाँ पे यूज करेंगे और इसे थोड़ा सा उसी तरीके से लिखेंगे। तो a स्क्वायर है, तो ये आप लोग a मान लीजिए और इसको आप लोग b मान लीजिए। तो हमारा क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे, a स्क्वायर की जगह हम लोग इसको लिखेंगे a1 साइन s, और दोनों में हम लोग जो है वो स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला ही वही रख रहे हैं a स्क्वायर। तो दोनों में क्या लग जाएगा, आपका स्क्वायर लग जाएगा। अब b स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे भी दोनों में आपका स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 2a इंटू बी। तो सामने में 2 लिखेंगे और a इक्वल क्या है आपका, a1 साइन s, और b इक्वल क्या है आपका, b1 साइन p। तो ये हम लोग जो है वो इस तरीके से लिखेंगे और डी टाउ को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे इक्वल 1। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग इसे पूरा ओपन करते हैं, ये जो आपका ब्रैकेट है, तो क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर a1 साइन s2 डी टाउ। इसे हम लोग जो है वो पूरा इस तरीके से जो है वो लिख देंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, बस ये ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो सबको एक साथ हम लोग कंबाइन करके लिख रहे हैं। तो उसी तरीके से ये भी आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन b1। समझ गए यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे,
ये जो आपका a12 है हम लोग उसे इस तरफ लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका a12 इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर एस डी टाउ। ये भी हम लोग इस तरफ ले आएंगे b12 इंटीग्रेशन ऑफ साई पी टू डी टाउ प्लस 2 a1 b1 को भी हम लोग इस तरफ ले आएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ साई एस साई पी डी टाउ इक्वल 1। तो ये जो आपका है वो क्या हो गया आपका समीकरण 6। मैंने समीकरण 6 को थोड़ा पहले लिख दिया था, आपको नीचे लिखना है यहाँ पे। तो ये वाला जो आपका है वो आपका समीकरण 6 बन गया। यहाँ तक आपको समझ आया? अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये जो साई एस और साई पी है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो इतने का पूरा वैल्यू हमारा 1 आएगा। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर एस डी टाउ का वैल्यू जो है वो 1 आएगा। और यहाँ पे जो आपका है साइन इंटीग्रेशन ऑफ साई पी स्क्वायर डी टाउ, इसका भी वैल्यू जो है वो 1 आएगा। क्योंकि ये एक दूसरे के जो है वो ऑर्थोगोनल है, मतलब समकोणीय है, इसके कारण जो है वो ये जो आपका साई एस साई पी डी टाउ है उसके इक्वल जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका 1 1 0 वैल्यू है उसको आपको यहाँ पर रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए a12 ये तो आपको एज इट इज लिखना होगा यहाँ पे, और इसके इतना क्या है आपका 1 है, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो इसके इक्वल जो है वो 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, और इसके इक्वल भी हम लोग 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग 1 लिखेंगे, और इसके इक्वल जो है वो क्या है आपका 0 है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। 2 a1 b1 इसके इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू 0 है तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो ये तो अपन हटा ही देते हैं। यहाँ पे आपका क्या क्या बचा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल 1, समीकरण 7 बन गया आपका। अब आगे देखिए, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट कि a1 इक्वल हमें क्या मिला था 1/√2, शुरू में ही हम लोग इसको निकाल लिए थे। a1 और a2 का वैल्यू तो हम शुरू में ही फाइंड कर चुके थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका a1 इक्वल 1/√2। तो यहाँ जो a1 का वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो 1/√2 स्क्वायर 2, मतलब कोष्टक में यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगा दिए हैं, प्लस b1 स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब देखिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/2 आएगा और इसके इक्वल आपका आ जाएगा 1। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो इसका आंसर 1/2 ही आएगा। b1 ये जो स्क्वायर अगर हम लोग इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये आपका 1/√2 हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? ये आपका हो गया समीकरण 8। तो यहाँ पे हमको b1 का भी वैल्यू मिल चुका है। तो यहाँ पे आपको किस किस का वैल्यू मिल रहा है, a1 का वैल्यू भी मिल गया, a2 का भी वैल्यू मिल गया, और b1 का भी वैल्यू हमें यहाँ पे जो है वो फाइंड हो चुका है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब हमें b2 का वैल्यू बस निकालना बाकी है, फिर हमारा ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारा मेन टारगेट क्या है, हमें b2 का वैल्यू जो है वो निकालना है। चूंकि इंटीग्रेशन साई 1 साई 2 डी टाउ इक्वल जो है वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो ऑर्थोगोनल है, आप जानते हो एक दूसरे के जो है वो ये ऑर्थोगोनल है, समकोणी है, तो इसके इक्वल जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो साई 1 और साई 2 का वैल्यू जो है वो फिर से यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे जो आप लोग जानते हो साई 1 का वैल्यू कितना होता है, साई 2 का वैल्यू कितना होता है, शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इन दोनों का वैल्यू को हम लोग जो है वो यहाँ पर रख देंगे। ये जो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था ना, समीकरण 1 साई 1 का ये है वैल्यू है, साई 2 का ये वैल्यू है, तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे साई 1 इंटू साई 2 की जगह जो है वो रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a1 साई एस प्लस b1 साई पी, और साई 2 का वैल्यू क्या है a2 साई एस प्लस b2 साई पी, और डेल्टा को हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? अब हम लोग थोड़ा सा इसको इजी बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये ब्रैकेट वगैरह हम लोग खोलते हैं। ये a1 साई एस का पहले हम लोग इंटू इसके साथ जो है वो इसे गुणा करेंगे, तो ये आपका a2 साई एस हो जाएगा, प्लस फिर इसका हम लोग इसके साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये a1 साई एस इंटू b2 साई पी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको जो है वो फिर से इसके साथ इंटू करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, फिर इसका इंटू हम लोग इसके साथ करेंगे तो ये आपका इतना हो जाएगा। तो इसके पूरे के इक्वल जो है वो आपका 0 होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया? अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका ऑर्थोगोनल इंटीग्रेशन ऑफ
साई एस साई पी डी टी इक्वल जो है वो 0 होता है। तो जहां पे भी आपको एस पी एक साथ दिख रहा है उसके इक्वल हम लोग जो है वो 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए साई एस और साई एस है तो यहाँ पे तो 0 नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए साई एस और साई पी है तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो आप जो है वो इसे पूरा हटाई दीजिए यहाँ से, मतलब यहाँ से पूरा कट हो जाएगा, इसके इक्वल जो है वो 0 हो जाएगा तो ये पूरा कट हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी साई पी और साई एस है तो इसका इक्वल भी जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा पूरा कट हो जाएगा और इसका भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये हम लोग जो है वो नीचे एज इट इज लिख देंगे इक्वल 0। तो आप इसे जो है वो लिख दीजिए A1 A2। यहाँ पे हम लोग जो है वो A1 A2 को इस तरफ निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साई एस स्क्वायर डी टी प्लस B1 B2 को भी हम लोग इस तरीके से जो है वो निकाल लेते हैं, यहाँ पे B1 और B2 को, और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन साई स्क्वायर पी डी टाउ इक्वल 0। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब क्योंकि हम जानते हैं इसके इक्वल क्या होता है, 1 होता है, आप लोग शुरू से यहाँ पे देख रहे हो, इसके इक्वल जो है वो 1 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर एस डी टाउ, इसके इक्वल जो है वो 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 जो है वो लिखेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर हो आपको। अब हम लोग जो है वो A1 का वैल्यू रखते हैं, A2 का वैल्यू रखते हैं, B1 का वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हम लोग को तीनों का वैल्यू तो मालूम है, केवल हमें B2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो तीनों का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, इक्वल 0 आया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे इंटू करोगे तो 1/2 आएगा प्लस 1/√2 B2 इक्वल 0। अब ये 1/2 को आप इस तरफ ले आइए तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, -1/2। अब आगे यहाँ पर देखिए B2, तो हम क्या करेंगे, 1/√2 को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका √2/2। अब क्योंकि 2 को हम लोग जो है वो √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, तो दोनों का अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा आंसर, तो हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम जो है वो √2 को कट कर देंगे तो आपका B2 का वैल्यू आ जाएगा -1/√2। तो आ गया आपका B2 का वैल्यू, समीकरण 10 हो गया। अब हमें A1 का भी वैल्यू मिल गया, A2 का भी वैल्यू मिल गया, B1 का भी वैल्यू मिल गया और B2 का भी वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख देंगे। मतलब ये जो शुरू में आप लोग पढ़े थे, समीकरण 1 साई 1 का वैल्यू, साई 2 का, शुरू मैंने आप लोगों को बताया था ना कि A1 A2 B2 B1 B2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जो भी वैल्यू निकला है अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है। A1 का वैल्यू क्या है, 1/√2 साई एस प्लस B1 का वैल्यू क्या है, 1/√2 साई पी। तो यहाँ पे 1/√2 जो है वो कॉमन निकल जाएगा और ये साई एस प्लस साई पी। साई 2 इक्वल क्या होता है, A2 साई एस प्लस B2 साई पी, समीकरण 2 है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू जो है वो रखेंगे। तो A1 का वैल्यू क्या है, 1/√2 और B2 का हमारा वैल्यू क्या निकला था, -1/√2। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 को जो है वो कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे साई एस माइनस साई पी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों क्या है, आपका आंसर है। तो क्लियर होगा इस आज का टॉपिक। इसके बाद मैं आप लोगों को SP2 और SP3 का भी बताऊंगी, जिसका वीडियो भी आपको देखना जरूरी है। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।